तो कृष्ण ने सही एक स्टेटमेंट कहा है कि तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें वो मिलेगा जो मुझे सही लगता है कि तुम्हारे लिए चाहिए, और जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है मैं उसे ज़रूर दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है कृष्णा का, और मैं वाकई में इस स्टेटमेंट में बिलीव करता हूँ। हमें कभी कभी एज ए ह्यूमन बींग बहुत कुछ चाहिए होता है, हमें अपने डिज़ायर्स पे खुद ही कंट्रोल नहीं होता है। एक्चुअली में क्या चाहिए में खुद ही नहीं पता होता है कि हमें चाहिए क्या। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारे अपने डिज़ायर्स को पाल कर रखते हैं। अगर उन सारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की कोशिश किया जाए तो हम लोग बहुत सारे अधर्म कर बैठेंगे। ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। तो इसीलिए परमात्मा हमेशा हमें वो देते हैं जो हमें वाकई में चाहिए, है ना। मतलब ये नहीं कि हाँ मुझे ये चाहिए, मतलब हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो हमारा ध्यान रखते हैं। क्योंकि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, चाहे वो धर्मात्मा हो या फिर अधर्मी हो, और वो हमेशा हर एक के साथ न्याय करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अधर्मी क्यों ना हो, उनके साथ वो दया भाव दिखाते हैं। कैसे? तुम तो ये कहोगे कि दया भाव कैसे? कोई अगर अधर्मी है, किसी ने क्राइम किया है, कोई क्रिमिनल है, तो उनको तो सजा देते हैं। ये हमारी सोच है जो हमें सजा या हमारी मुक्ति में अंतर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है इसका थीम ये है कि जो भी कुछ होता है हमारे लिए, जो भी कुछ होता है वो बेस्ट होता है, वो वर्स्ट नहीं होता है। जो भी कुछ हमारे लाइफ में होता है वो अच्छे के लिए होता है। एज ए ह्यूमन बींग उस समय हम लोगों को बहुत बुरा लगता है जब हमारा कोई वर्क ना हो पाता है, यानी कि जो हम चाहते हैं अगर वो पूरा ना हो पाए तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है ना, हम लोग ऐसा मान बैठते हैं कि हम लोग दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हैं। ठीक है ना, दुनिया का सबसे घटिया इंसान हम ही है। एक बात बताओ, भगवान जब किसी को भेजे थे तो क्या किसी को ये कहकर भेजे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं तुम्हारी किस्मत अच्छी बनाऊंगा, तुम्हारी किस्मत मैं नहीं बनाऊंगा? क्या भगवान रिश्वत लेते हैं? हाँ, मतलब बाकी सारे लोग अच्छे किस्मत वाले हैं और तुम्हारे साथ अगर कुछ तुम्हारा डिजायर पूरा ना हुआ तो तुम दुनिया के बदकिस्मत इंसान हो गए? ऐसा नहीं बाबू। ठीक है, तो ये मिसकॉन्सेप्शन है हमारे, और इसको इस स्टोरी के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। अंत तक देखना वीडियो। इस स्टोरी को मैं शुरू कहीं और करूंगा और खत्म महाभारत के कृष्णा के रोल पे एंड करूंगा, कृष्णा और दुर्योधन के रोल पे एंड होगा। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं इस कहानी के स्टोरी को कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, ये कहने की बात है। आप लोग 3 इडियट मूवी में डायलॉग भी देखे होंगे, ऑल इज वेल। जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। चलो शुरू करते हैं। एक राज्य था, उसमें एक बहुत बड़े मतलब पावरफुल, बहुत अच्छे खासे रिचेस्ट और पावरफुल जो है इंसान, मतलब एक राज करते थे। यानी कि उस किंगडम के राजा जो थे वो बहुत ही धनवान और साथ में बहुत बड़े प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। उनके एक मंत्री हुआ करते थे, नाम था प्रताप सिंह। तो वो राजा के एडवाइजर हुआ करते थे। एक तो मंत्री का पोस्ट था, दूसरा एडवाइजर भी हुआ करते थे उनके, है ना। उनका एक बड़ा कमाल का प्रॉपर्टी था, उनके अंदर एक कमाल का गुण था। वो हमेशा पॉजिटिव रहते थे और चीजों में पॉजिटिविटी देखते रहते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा भी हो रहा है तो उसमें वो पॉजिटिव चीज ढूंढते थे, और वो ढूंढते थे कि दो लोग आपस में जब झगड़ रहे हैं तो आखिर किन वजहों से झगड़ रहे हैं, ताकि मैं वो वजह को खत्म करके उनके झगड़े को सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है, वो ये नहीं कि हाँ और लड़ो या मैं भी उसी की तरह लड़ूंगा, ऐसा। वो उनसे ये नहीं सीखते थे कि मैं भी वैसे ही लड़ूंगा, वो ये सीखते थे कि क्या वजह है जिनके कारण वो लड़ रहे हैं और मैं वो कभी ना करूं जिससे मेरे भाइयों के बीच में लड़ाई हो या फिर किसी के भी बीच में मेरे से लड़ाई हो जाए। ठीक है, वो ये चीजें सीखती थी। मतलब निगेटिव चीजों में भी पॉजिटिव ढूंढने का आदत था। वो हमेशा हर चीज में, कोई भी राज्य का कोई समस्या हो, राजा पूछे कि क्या राज्य में सब कुछ ठीक है, वो बताते भी थे कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जो भी होता है बेस्ट के लिए होता है। उनका एक डायलॉग बन गया था वो। ठीक है, वो उनका डायलॉग बन गया था। वो एक स्टेटमेंट देते थे हमेशा सबको, हर एक सिचुएशन में एक ही स्टेटमेंट, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक, तो एक बार की कहानी है, जब वो राजा और वो मंत्री एक बार भ्रमण के लिए गए, जंगल में शिकार के लिए गए, है ना। जब शिकार के लिए गए, घुड़सवारी करके जा रहे थे वो दोनों, तो एक उनको अच्छे से हिरन मिली। अब उस हिरन के पीछे जो है, उस हिरन के पीछे आराम से वो गए। ठीक है, दौड़ते दौड़ते, मतलब हिरन उनको काफी दौड़ा, इनके पीछे पीछे भागते भागते ये घने जंगल में पहुंच गए और ये रास्ता भटक गए। ठीक, ये थे और इनके एडवाइजरी मंत्री थे। ठीक है ना, ये दोनों रास्ते भटक गए। बहुत ज्यादा दूर तक चलते चलते एक वृक्ष के नीचे उन्होंने शरण ली। वहां पे उन्होंने इंतजार किया। भूख लगी थी, थक गए थे काफी, प्यास भी लगी थी। ठीक है ना, तो वहां पे वो आराम किए। मंत्री जो थे इधर उधर भटकने चले गए थोड़ा बहुत कि कुछ मिले इनको खाने के लिए, तो मैं अपने राजा के लिए और अपना भी मतलब प्यास बुझा सकूं, भूख मिटा सकूं। ठीक है ना, ऐसा कुछ करने गए वो। तो जब वो गए तो राजा जो है वहां जहां पे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे,
वहां पे उन्होंने एक चीज देखा, एक सेब देखा, ठीक है, एक सेब देखा, लेकिन वो लकड़ी का बना हुआ सेब था, ठीक है, वो लकड़ी का बना हुआ सेब था। तो उन्होंने उसको ओरिजिनल सेब समझ लिया, तो उन्होंने सेब को लिया और अपने हाथों पे रखा, और उसके बाद वो जो तलवार थे, क्योंकि उस समय चाकू नहीं चलता था ना, हमारे किचन में जैसे चाकू रहते, तो तलवार था, स्वॉर्ड था उनके हाथ में। उन्होंने जब काटना चाहा तो वो चूंकि लकड़ी का सेब था, वो फिसल करके भाग गया, और उसके वजह से गलती से उनका जो है हाथ पे वो स्वॉर्ड चल गया, कट गया उनका उंगली, एक उंगली जो है उनका कट गया इसकी वजह से। अब वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि अरे यार मेरा तो उंगली कट गई है। वो चीख चिल्लाहट को सुन करके एडवाइजरी जो कि मंत्री प्रताप सिंह थे वो वहां पे आए। उन्होंने कहा क्या हुआ महाराज, आप इतना चीख क्यों रहे हैं योर मैजेस्टी? तो उन्होंने कहा कि देख नहीं रहे हो मेरे साथ क्या हो गया, तलवार नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था और इनका एक उंगली कटा हुआ था, ठीक है, ऐसा हुआ। तो मंत्री बोले कि मंत्री का वो जो डायलॉग था, पुराना डायलॉग, कि जो भी होता है महाराज वो अच्छे के लिए होता है। तो उन्होंने कहा कि जो भी होता है महाराज वो बेस्ट के लिए होता है, ठीक है, आपका खून बहा है तो कोई ना कोई इसके पीछे रीजन होगा, भगवान जो भी करेंगे वो अच्छा के लिए ही करेंगे, ठीक है, और जो भी हुआ होगा भगवान इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढते होंगे, हम लोगों को रास्ता भी मिल जाएगा और हम लोग यहाँ से निकल भी जाएंगे, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। राजा को इस बात पे आ गया गुस्सा, कहा कि मेरा उंगली कट गया है बे, इसमें अब इसमें क्या अच्छा हो सकता है, हाँ भागो यहाँ से, मेरे नजरों से दूर हो जाओ, गुस्सा आ गए वो। अब भूख में प्यास में अकेले हालत में छोड़कर उनको यानी कि प्रताप सिंह को जाना पड़ा, क्योंकि राजा का आदेश था ओवरऑल, ठीक है, तो राजा का आदेश का पालन करते हुए वो वहां से चले गए, ठीक है। अब इनको दर्द और तकलीफ की वजह से इनमें थोड़ा सा अनकॉन्शियस होने लगे ये, और बेहोश हो गए, और उसी पेड़ के नीचे जो है वो लेट गए, ठीक है, लेट गए। तो उस जंगल में जो है आदिवासी लोग रहते थे, आदि मानव लोग रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे, उनका कुछ लोग जो है, उनके वहां के कुछ लोग जो है आकर के इनको देखा, ठीक है, तो ये मतलब बॉडी में जो भी कपड़े पहने हुए थे काफी रॉयल लगते थे, ठीक है ना, तो इनको उठा करके इनका हाथ पर बांध करके, चूंकि ये नींद में सोए हुए थे, तो इनका हाथ पर बांध करके ये उठा करके टांग करके ले गए इनको, ठीक है ना, अपने मुखिया के पास, इनके कबीले के एक मुखिया हुआ करते हैं ना, वो वहां पे ले गया। तो मुखिया को इन्होंने दिखाया, उसके बाद इन्होंने कहा कि इसके बदले, यानी कि इनके बदले जो राजा है, ठीक है ना, वो लोग ये नहीं जानते थे कि राजा है, बट ये जानते थे कि बहुत काबिले तारीफ, मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा अमीर आदमी है। तो वहां के जो पृष्ठ थे, एक लोकल पृष्ठ थे वहां के, जादू टोना करने वाले एक साधु थे, उनको बुलाया गया, कबीले के जो मुखिया थे उनको बुलाए। तो वो पृष्ठ जो है लिस्ट बनाए, ठीक है ना, देखो वहां पे जो है ना आदिवासी लोगों का एक प्रथा चलता आया था कि हमें अपने देवता को खुश करने के लिए, अपने गॉडेस को खुश करने के लिए किसी की बलि देनी पड़ती थी, ठीक है ना। तो बलि देने के लिए इसको चुना गया, यानी कि अब राजा वहां पे एक राजा नहीं थे, बल्कि बलि का बकरा बन गए थे, ठीक है ना। अब इनकी बलि चढ़ाने वाली थी, वो अपने गॉड को प्रसन्न करने के लिए इनकी बलि चढ़ाने वाले थे। तो पृष्ठ जो था वो उस प्रथा को चलाते आ रहा था। तो पृष्ठ जानता था कि किस तरह के लोगों की बलि देनी चाहिए, या क्या बलि देने के क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं, वो उन्होंने बताया उसको। तो राजा के कानों में उन्होंने कहा, राजा को पहले, सबसे पहले जब वो मतलब देखे ऊपर से नीचे तक, अच्छे से देखे कि क्या ये स्वस्थ बंदा है या नहीं, क्योंकि बलि देने का एक टर्म कंडीशन था, ठीक है ना। तो जब देखे उन्होंने ऊपर से नीचे तक राजा को, तो उनको तो सही लगा, बट एक हाथ में उनकी उंगली एक कटी हुई थी, ठीक है, और उससे ब्लड निकल रहा था, समझ में आ रही बात है, और वो दर्द में थे राजा। तो जो पृष्ठ थे वहां के आदिवासियों के, जो पृष्ठ थे, उन्होंने राजा के कान में कहा कि हम ये पाप नहीं कर सकते हैं, सो तुम्हारी मतलब दी हुई गए दया की कुर्बानी, मतलब वो ये समझ रहे थे कि ये राजा कुर्बानी दे रहा है, तो वो कुर्बानी नहीं चाहते थे, वो बलि देना चाहते थे अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना, कि तुम तो कुर्बानी दे रहे हो, तुमको कष्ट है, और तुम्हारा बलि, तुम अपना बलि दे रहे हो, तुम्हारा बलि नहीं लिया जाएगा, है ना, ऐसा वो बोले, पृष्ठ बोले कि तुम्हारे बॉडी में डिफेक्ट है, जबकि हम लोग डिफेक्टिव चीजों को या डिफेक्टिव ऑर्गेनिज्म का बलि नहीं देते हैं अपने गॉडेस को, नहीं तो हमारे गॉडेस का रैथ हम पे बरसेगा, यानी कि कहर बरसेगा, है ना, ऐसा उन्होंने कहा राजा के कान में। राजा इस बात को सुनकर तो काफी खुश हो गए, उनका हाथ पर खोल दिया गया कि ये तो डिफेक्टिव है, इसका तो बलि दे नहीं सकते, इनके हाथ में तो कुछ गड़बड़ी है, तो राजा को छोड़ दिए। राजा जब उस सिचुएशन से बाहर आए, दौड़ते दौड़ते दौड़ते, जितना तेजी हो सके वो तेजी में भागे, वहां पे जाकर जंगल में वो मंत्री से मिले और मंत्री को सारा वाकया उन्होंने बताया, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे दोनों के साथ अच्छा क्या हुआ, मंत्री को जब उन्होंने डांट लगाया तो मंत्री भी कुछ सोचा होगा, अरे यार एक तो इतना अच्छा बोले, ऊपर से हमको डांट दिया गया, लेकिन मंत्री ने क्या कहा था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना।
तो जब राजा ने अपनी कहानी सुनाई उनको कि क्या क्या हुआ मेरे साथ जंगलों में, ठीक है ना, ले आकर के क्या क्या किया, तो वो एडवाइजरी जो थे, मिनिस्टर जो थे, वो बोले कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि तो अच्छे के लिए होता है जो भी होता है। देखिए आपका उंगली कटा, अच्छे के लिए कटा, अगर उंगली ना कटता तो सोचिए आपका तो आज बलि चढ़ गया रहता, है ना। और आपने डांटा ना होता मुझे तो मैं वहां से नहीं जाता और आपके साथ साथ मैं भी जाता, है ना, और दोनों हम लोग बच गए। इसीलिए ना मैंने बोला था कि जब भी कोई इंसिडेंट हमारे साथ होता है तो हम लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, अरे मेरे से तो दुर्भाग्य इंसान कोई है ही नहीं, मेरे से ज्यादा किस्मत तो खराब किसी का है ही नहीं, ये हम लोग सब लोग सोच लेते हैं। लेकिन कभी देखना, चलो 2 साल पहले की अपनी कोई कहानी, कोई इंसिडेंट याद करके देखो जो तुम्हारे लाइफ का सबसे वर्स्ट थिंग था, याद करके देखो, और उसको अभी से कंपेयर करके देखो कि जो तुम्हारे साथ वो हुआ था 2 साल पहले, क्या वो अच्छा नहीं हुआ था? अभी जिस भी सिचुएशन में तुम हो, है ना, उससे रिलेट करके देखो क्या अच्छा नहीं हुआ था, जरूर पता चल जाएगा। हम लोगों को उस समय लगता है बुरा, ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग मुझे भी लगता है बुरा कभी कभी चीजों को, लेकिन अब मैं चीजों को समझ गया हूं। अब जब भी कुछ ऐसा फील होता है तो मैं ईश्वर को याद करता हूं, कहता हूं कि यार चलो ठीक है, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम इंसान है, हमारे औकात के बस की बात नहीं फ्यूचर में देखना, लेकिन हम पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस को देख करके और प्रेजेंट के एक्सपीरियंसेस को देख करके एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि फ्यूचर को हम भगवान पे छोड़ दें, उन पे ट्रस्ट रखें, उन पे फेथ रखें, है ना, अपने से कुछ भी ना करने लगे उन चीजों को ठीक करने के लिए, नहीं तो पता चलेगा उसके लिए हमको अधर्म भी करना पड़ जाएगा, ठीक है, और ये सही नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा था इस कहानी के शुरुआत में मैंने कहा था कि ये स्टोरी मैं कहीं और से शुरू करूंगा और इसको मैं जोड़ूंगा सबसे बड़े अधर्मी जो महाभारत के थे हमारे दुर्योधन, और कृष्ण सबसे बड़े धर्मात्मा। जरा ध्यान से सुनना, मैंने कहा था कि परमात्मा किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता है, चाहे वो अपराधी अधर्मी ही क्यों ना हो या धर्मात्मा और कोई बहुत अच्छा इंसान ही क्यों ना हो, ठीक है, 2 टर्म में होता है। जब कृष्ण और अर्जुन संवाद चल रहा था, क्वेश्चन आंसर चल रहा था दोनों के बीच में, तो अर्जुन ने कृष्णा से पूछा कि माधव, अगर अधर्मी का जो अधर्मी नेचर है वो अज्ञानता की वजह से है, तो अज्ञानी के प्रति तो दया भाव होनी चाहिए। वो अज्ञानता क्यों है? क्योंकि ज्ञान के अभाव में वो अधर्म कर रहा है ना, तो उसके प्रति तो दया होनी चाहिए, हमको ज्ञान देनी चाहिए उसको, है ना, तो दंड क्यों? तो कृष्ण ने कहा था कि अगर अपराधी ज्ञान का मूल जाने को सज्ज ना हो, ठीक है, मतलब उसको जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको वो समझने के लिए तैयार है, वो अपने ही पे सॉलिडेटरी में मतलब अपने मेंटेन रहे, वो फ्लूइड ना रहे। फ्लूइड का मतलब होता है किसी भी कंडीशन में बहने वाला, तो वो अपने धारणाओं के प्रति एकदम सॉलिड रहे, वो बदले ही नहीं, वो जो मानता है वही मानेगा, आप कितना भी ज्ञान क्यों ना दे रहे, तब तो फिर इसका मतलब उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो उस समय दया ही दंड है धनंजय। कृष्णा ने कहा कि जब अधर्मी ज्ञान जो होता है उसको लेने को तैयार ना हो, उसके कीमत को समझने के लिए तैयार ना हो, तो उसके बाद जो है दंड जो होता है वही उसके लिए करुणा है, वही इसके लिए मतलब समाधान है, ठीक है। कैसे? ध्यान से सुनना, कृष्ण की वजह से दुर्योधन नहीं मारे गए, एक्चुअली वो अपने एक्टिविटी की वजह से मारे गए। तो उन्होंने जो कुछ भी अधर्म किया था, ध्यान से सुनना, कृष्ण ने क्या कहा था, एक एग्जाम्पल दिया था शिशुपाल का, कि अगर मैं शिशुपाल के 99 अपराधों को माफ कर दिया और अगर मैं 100वें अपराध को भी माफ कर देता तो वो और ज्यादा से ज्यादा अधर्म करता, और एक अधर्मी मनुष्य जितना ज्यादा अधर्म करने दिया जाए वो उतना ही करेगा, और उससे उसकी आत्मा का पतन होता है, उसकी आत्मा को क्षति पहुंचती है, ठीक है। तो उसकी आत्मा को डिग्रेड होने से बचाने के लिए ही मैं उसको मृत्यु दंड दे दिया, ताकि अब जब ये क्रिएट होगा दोबारा से जब वो जन्म लेगा तो उसका आत्मा पे ये बोझ नहीं रहेगा, नहीं तो उसी जन्म में उसको और अपराध करने दिया जाता तो उसका आत्मा जो है वो और ज्यादा वीक हो जाता, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। तो वहां पे जब मतलब वो मर रहे थे दुर्योधन, और जब कृष्ण को बुरा भला कर रहे थे, तो दुर्योधन के पास 2 ही चॉइस थे, या तो वो ये समझे कि उसने जो अधर्म किया है उससे मुक्ति मिल रही है, या तो वो ये समझे कि इस छलिए की वजह से मेरी मौत हो रही है। 2 उसके पास चॉइस थे। अब हमारे सामने भी 2 चॉइस होते हैं, जब भी किसी बैड सिचुएशन में हम रहते हैं तो उसको या तो हम ये कंसीडर करें कि ठीक है इसके अभी बैड मुझे फील हो रहा है, इसका हो सकता है परिणाम कुछ अच्छा निकल कर आए, लेकिन वो तो फ्यूचर में निकलेगा ना, तो उसके लिए हमको प्रिपेयर करना होगा, ना कि कुछ गलत एक्शन लेने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात है? चीजों को ईश्वर पे छोड़ देनी होंगी, क्योंकि वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर, इवन दुर्योधन के साथ बुरा नहीं किए थे कृष्ण,
उन्होंने सिर्फ इनका वध इसलिए करवाया था ताकि उनकी आत्मा को बचाया जा सके, उनका आत्मा कहीं मैली ना हो जाए। बॉडी तो जितना करना था उतना कर ही लिया, कम से कम आत्मा उसका सेफ रहे, इसलिए उन्होंने उनको मृत्यु दंड दिया। समझ में आई बात? तो ऐसा यही होता है, इसी वजह से ऐसा किया जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि किसी को भी मार दो, तुम मारते चलो, ऐसा नहीं। तुमको मारने का कोई अधिकार नहीं, तुम एक इंसान हो, तुम नहीं मार सकते हो। वो परमात्मा जब डिसाइड करेंगे तो उनको मरना है तो मरेंगे ही वो, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। फेथ रखो ईश्वर में, परमात्मा में, हमेशा उम्मीद रखो कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, और अच्छे काम करो। जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए तुम गलत एक्शन मत लेना, अपने डिजायर्स को हर हाल में पूरा करने के लिए कुछ भी मत करने लगना, ठीक है ना। पहले तो देखो कि डिजायर ठीक भी है कि नहीं है, जो चीज हमें चाहिए वो वाकई मेरे लिए जरूरी भी है कि नहीं है, उसके हिसाब से एक्ट करना, ठीक है। जरूरी नहीं है फिर भी उसके लिए कुछ भी कर दे रहे हो तो ये चीजें ठीक नहीं। और एक और बात, कोशिश करना कभी भी तुम्हारे वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। बस लाइफ का यही फंडा है कि मेरे वजह से एटलीस्ट किसी को कुछ ना हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।